बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल फ़ास्ट फूड का दौर है और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी फ़ास्ट फूड बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़ास्ट फूड में बर्गर हो, पिज़्ज़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिज़्ज़ा तकरीबन हर छोटे बड़े की मोस्ट फेवरेट डिश है, लेकिन इस महंगाई के दौर में हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में बनाई जाएं जो कि साफ़ भी हों, मियारी भी हों और कम बजट में बना सकें। तो इसलिए पिज़्ज़ा भी जो है वो हम कोशिश करके घर में बना सकते हैं और उसको बआसानी फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और चाहे तो डिफरेंट वैराइटीज़ की चीज़ें हम बना आसानी से मज़ेदार से पिज़्ज़े घर में बना सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बहुत आराम से बन जाती है। इसके लिए हमें ईस्ट चाहिए होती है और मैदे को हम जितनी भी क्वांटिटी में लेना चाहें, आधा किलो, 1 किलो मैदे में ईस्ट हम मिला के इसको पिज़्ज़े की बना के रख लेते हैं। और ईस्ट को पहले हमें किसी पानी में डिज़ोल्व करना पड़ता है, और जितने साइज़ के आप पिज़्ज़े की डो बनाना चाहें उसके साइज़ के बना सकते हैं, चाहे तो बेकिंग ट्रे पे। और अगर आपके घर में अवन ना भी हो तो भी आप बड़ी आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट वैरायटी के पिज़्ज़े और डिफरेंट साइज़ के पिज़्ज़े। तो हम आपको सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से हम बची हुई चीज़ों से और बहुत ही कम बजट में किस तरीके से मुख्तलिफ वैरायटी के पिज़्ज़े बना के घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम पिज़्ज़ा डो बना के रख लेंगे जितनी भी आप बनाना चाहें, और फिर अच्छे से जब 2 से 3 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसको पेड़ों की शक्ल में बराबर बराबर पेड़े जितने साइज़ के हम बनाना चाहें, बड़ा पिज़्ज़ा, छोटा पिज़्ज़ा, तो उसके साइज़ में हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम सॉस घर में तैयार कर लेंगे, जिसमें हम टमाटो केचप, चिली सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें और सिरका डाल के बहुत मज़ेदार सी सॉस बन जाती है। इसी के साथ चिकन के लिए हम मलाई बोटी ले सकते हैं। देखें, चिकन मलाई बोटी की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। और साथ ही हम चाहें तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर सीख कबाब रखे हों तो सीख कबाब, अगर चिकन के सीख कबाब हो तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पिज़्ज़ा जितने पैसों का पड़ता है उसकी आधे पैसों में देखें इतने बड़े बड़े लार्ज पिज़्ज़े हमारे तैयार हो जाते हैं। और मुश्किल से ये हमारे 1000 से 1200 हमारे पिज़्ज़ा तैयार हुए। और इसमें हम चाहें तो ऑलिव्स इस्तेमाल करें अगर घर में रखे हुए, और ऑलिव्स ना इस्तेमाल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसी के साथ शिमला मिर्च तो बहुत कम कीमत में मिल जाती है, तो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 2 शिमला मिर्च भी लेकर आराम से आप सारे पिज़्ज़ास में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चीज़ लाजमी चाहिए होती है, और चीज़ के साथ साथ हम इसमें मायनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा हम बना सकते हैं, क्रीमी पिज़्ज़ा। और साथ ही जो है अगर किसी को प्याज पसंद हो, टमाटर पसंद हो, तो उन चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो चिकन टिक्का के चंक्स हम तैयार कर सकते हैं कि चिकन टिक्का का मसाला हमने बोनलेस चिकन के अंदर लगा के मैरिनेट करके रख दिया, उसके चंक्स इस्तेमाल कर लिए। इसी तरह से मलाई बोटी हम इसके लिए ख़ास तौर पे भी बना सकते हैं, और रखी हुई मलाई बोटी या चिकन टिक्का के चंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा कम बजट में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ास ये घर में तैयार हो सकते हैं। चाहे तो आप इतने बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करें, चाहे तो ये छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा, हर तरीके से इस पिज़्ज़ा को तैयार करें। अवन में भी बेक करें और साथ ही पतीले में भी बेक करें। और इसमें ये वाली पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है इन सब की हमारे चैनल पे मौजूद है। अब उस पिज़्ज़ा में देसी स्टाइल का जो पिज़्ज़ा था उसके अंदर हमने कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करा है। बच्चे आमतौर से नहीं पसंद करते, तो हम बच्चों के लिए स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हमने वाइट वाले जो तेल होते हैं उनका इस्तेमाल भी करा है। और टमाटो केचप और टमाटो सॉस हम घर में बना सकते हैं। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो उसकी मदद से ज़्यादा सा केचप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, केचप की रेसिपी। और इस तरीके से बड़े बड़े हमने, अगर आपके पास अवन ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप भगोनों के ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, बड़े बड़े तसले इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको ग्रीस करके आप पिज़्ज़ा की डो को उस पर फैला के और इस तरीके से जो है आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। और इतने मज़े के पिज़्ज़ास ये बनते हैं कि आप बार बार कोशिश करेंगे घर पे बनाएं। और चाहें तो आप इसको अगर रमज़ानों के लिए अगर आप तैयार करके रखना चाहें तो हल्का सा आप बेक करके रख सकते हैं, और 1 से 2 दिन में इसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद अच्छे से बेक करके। लेकिन आपको इसको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, और फ्रीज़ करके प्लास्टिक रैप के साथ रैप करके। तो इस तरीके से हम
प्री प्रिपरेशन भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए पिज़्ज़ा की पहले से, ताकि अचानक से हमें ज़्यादा तैयारी करना ना पड़े। या फिर हम इसकी चीज़ें तैयार करके भी रख सकते हैं कि हमने पिज़्ज़ा डो बना के रख ली और उनके चंक्स वगैरह रेडी करके रख लिए, साथ ही चीज़ और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो कट करके रख ली, तो हम रमज़ानों में इसको फ़ौरन से झटपट तैयार कर सकते हैं रोज़े के टाइम पे। तो ये बहुत ही आसान सी टिप्स हैं जिसकी मदद से हम बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कि दिल भर के खाएं और सबको खिलाएं, ये पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं हम। और इन सब पिज़्ज़ास की रेसिपी डिटेल में हमारे चैनल पे मौजूद है। तो उम्मीद है आपको पिज़्ज़ास की रेसिपी और कम बजट में तैयार होने वाले पिज़्ज़ास की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर न्यू रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।